अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सजल मलिक। आज आप देख रहे हैं कि मैं एक डिफरेंट सी जगह पर हूँ, लेकिन आज हमने सोचा कि फ़नकारियाँ लगाने किसी अलग सी मुख्तलिफ जगह पर जाते हैं जो आपको बिल्कुल ऐसा फील दे कि आप पाकिस्तान में ही नहीं खड़े। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक 5 स्टार होटल रॉयल स्विस में, जो बिल्कुल एयरपोर्ट के नियर बाय है। और जितने भी ओवरसीज़ आते हैं या फिर जितने इंटरनेशनल लोग आते हैं, वो सब रिकमेंड करते हैं कि हमने तो इसी होटल में स्टे करना है और इसी होटल में रहना चाहते हैं। तो इसकी फ़िलहाल मैं पूल साइड पे हूँ और यहाँ पे जो है स्विमर्स भी यहाँ पे मौजूद है। हम स्विमिंग करते हुए भी उनको दिखाएंगे कि वो लोग कितना फ़न कर रहे हैं स्विमिंग करते हुए। बाकी इस होटल की तमाम फैसिलिटीज़ आपको दिखाएंगे, अमेनिटीज़ डिस्कस करेंगे और इनके जो है रेट्स भी बहुत ही रीज़नेबल है। और ये पहला ऐसा होटल है जो 5 स्टार जो है वो रेट किया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान का कोई ऐसा होटल ही नहीं है जो 5 स्टार तक भी वो आप कह सको कि यार ये 5 स्टार की सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर रहा है। सो दिस इज़ द ओनली वन। यू कैन सी बिहाइंड अस के एक स्विमर जो है वो स्विमिंग कर रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि फोकस ऑन हिम। PIA की लाउंज इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं मिस तहरीन। इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। यू लुक वेरी नाइस एंड सो मच। आपको पता है रोज़ों रख के तो हाल अब ऐसे हो गए, तो लेकिन बस इफ्तार और फिर रॉयल स्विस का इंतखाब जो है ना, वो इसीलिए कि हमारी ऑल टाइम फेवरेट हमारी फैमिली का ना होता है। आप इधर लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे होते हैं, इस वजह से रॉयल स्विस आ जाती है, फिर ये क्या वजह है? नहीं, ये तो एक मेन रीज़न है कि रॉयल स्विस के साथ हमारे एक है, लेकिन गुड फूड, गुड एनवायरनमेंट और बहुत ही मज़े का खाना माशाल्लाह। मुझे बताएं कि कैसी गुजर रही है रमज़ान, आपका कैसा गुजर? रमज़ान बहुत ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे रोज़े और इबादत का भी मौका मिल रहा है। और अब तो कहते हैं ना कि गिनती के दिन है, अब तो बस रमज़ान जो है वाकई मेहमान है। सही है। अच्छा, ईद आने वाली है, ईद की शॉपिंग कर ली मैडम आपने? ईद की शॉपिंग हो गई। क्या पहन रही है? फर्शी शलवार तो नहीं पहन रही? नहीं, फर्शी शलवार बिल्कुल भी नहीं। फर्शी शलवार हमने कहा नहीं, अभी ज़रा उसको ज़रा स्टॉप करते हैं। आपको क्या लगता है कितनी लड़कियां वही पहनने वाली? फ़र्शी शलवार मेरा ख्याल है अब एक ट्रेंड में आ गया है, तो फ़र्शी शलवार अब पहनेंगी सारी, सूट करे ना करे। लेकिन मेरा एक मशवरा है कि जो चीज़ फैशन में हो उसको ना अपनाएं, जो चीज़ आप पे सूट करे आप वो ज़रूर पहने। हाँ, बिल्कुल ये पहनना चाहिए। ये ना देखें कि ट्रेंड में क्या वो आप पे बिल्कुल जची ना रहा हो तो क्या फ़ायदा। अच्छा तहरीन साहब, मुझे ये बताइएगा कि ईद वाले दिन सबसे पहली कॉल किसको करती हैं आप? ईद वाले दिन पहली कॉल जो है ना वो वालिद साहब को होती है। वालिद साहब को होती है क्योंकि अब्बू के बगैर जो है ना वो कोई ईद का नहीं होता, तो इसीलिए पहला जो फ़ोन है वो अब्बू को होता है। वालिद साहब रहते कहाँ पर? वालिद साहब जी इधर DHA में ही। DHA में रहते हैं। फिर दूसरा दिन उनके साथ गुजरते हैं? दूसरा नहीं, पहला दिन ही। पहला दिन उनको सलाम करते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं और सारे रिश्तेदारों कॉल पे ये बताते हैं कि आने लगे हैं? बस आने लगे, बिल्कुल आने लगे। और बल्कि भाभी को कहते हैं कि फिर अच्छा सा बहुत ज़बरदस्त खाना बनाए, क्योंकि वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। सही है, सही हो गया। और कुछ सुनाएंगे आपको शेरो शायरी या कुछ? नहीं, शेरो शायरी का तो कोई नहीं। सही शेरो शायरी का जो है, आपका तो कॉमन सेंस चेक करते हैं। अगर आपको जवाब आ गया तो हम आपको एक गिफ्ट हैम्पर देंगे। अच्छा चले। इजी सवाल है क्योंकि मैं बहुत आसान सवाल पूछती हूँ। रोज़े के बाद आप ना वो करें, क्योंकि सारा जो ड्रीम हो जाता है उसके बाद होता नहीं है। अच्छा, इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? F। VIP लाउंज की नहीं यार, कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने सही कहा है कि इफ्तार के बाद जो है ना माइंड सारा खाने पे डाइवर्ट होता है और एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है। लेकिन हम फिर भी आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे और ये रॉयल स्विस की जानिब से होगा। सो ये रॉयल स्विस की तरफ से जो है एक खूबसूरत सा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी किचन में यूज़ करना है आपने याद करना है रॉयल स्विस। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये किसने दिया तो बहुत शुक्रिया। एक प्यारी सी लड़की मौजूद है, इनसे गपशप लगाते हैं। सामने वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नीलम। नीलम, खा पी लिया? कितना खाया ये बताएं? जितनी पेट में जगह थी। पेट में जगह कितनी थी? लड़कियां कहते हैं कि कम खाती हैं। हाँ, थोड़ा कम खाती हैं, जेंट्स ज़्यादा खाते हैं। जेंट्स कितना खाना खा लेते? जितना बड़ा उनका पेट होता है उतना और जो लड़कियां मोटी होती हैं फिर वो उनके बारे में क्या ख्याल है? उनका फैट रेशो ज़्यादा होता है, इसलिए तो स्टमक छोटा ही होता है। सही है। शादीशुदा हैं आप? जी। कितने बच्चे? ये माशाल्लाह मेरी फैमिली बैठी है, 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। कहाँ से लग रहा है कि मैडम के 4 बच्चे हैं? तो कैसे मेंटेन किया? मैं योगा करती हूँ।
कितने घंटे? मैं 5 days a week करती हूँ और 1 hour पूरा 1 hour पूरा करती हैं? जी अच्छा जी। योगा से कहते हैं स्किन भी आपकी फ्रेश रहती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो योगा क्यों ज़रूरी है? योगा के 3 फ़ायदे बताएं। योगा आपकी ओवरऑल फिटनेस के लिए बहुत अच्छा होता है, आपका मूड भी बड़ा अच्छा रहता है और आप ओवरऑल फिट रहते हैं। ये सही हो गया, सही हो गया। चलिए आपका कॉमन सेंस चेक करेंगे और बाकी फिर आपको हम गिफ्ट हैम्पर देंगे अगर आ गया तो। इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? वो किसी का दुपट्टा जा रहा है। एन आता है। लाइक क्या आप तो हैं, लाइक निकली 4 बच्चों के बाद एक गिफ्ट हैम्पर हम देंगे मैडम को। सो दिस इज़ फॉर यू फ्रॉम रॉयल स्विस। थैंक यू सो मच। सो आर यू हैप्पी नाउ? यस आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, किसने रिकमेंड किया था कि यहाँ पे आएँ और बफे करें? ये मेरे हस्बैंड ने। हस्बैंड आते रहते हैं? पता नहीं है, मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम ही आया है। क्या बात हुई? यहाँ पे तो मैं वैसे फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ। फर्स्ट टाइम है। तो आपको कैसा लगा होटल की अगर मैं बात करती अच्छा लगा, बहुत अच्छा एम्बियंस यहाँ का बहुत अच्छा है, ओवरऑल खाना भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। हूँ? थैंक यू सो मच। वेलकम। प्यारी लड़कियां बैठी हैं, साथ साथ कुल्फियां खा रही हैं, आइसक्रीम खा रही हैं और साथ साथ बुराइयां करने में फुल बिजी थी। आगे हमने इंटरप्ट कर दिया, इनसे गपशप लगाते हैं सामने। वालेकुम क्या सलाम। नाम है मिस? किरण। समरीना। आपस में क्या लगती है? फैमिली फ्रेंड है। फैमिली फ्रेंड्स हैं। यार कितना अच्छा है ना, शादियों के बाद भी लड़कियां जो है वो फ्रेंडशिप को कंटिन्यू रखें और फिर आए। अपने अपने शोहर के साथ आई? हाँ जी। शोहरों को भी दोस्त बना दे, ये पहले से वो भी दोस्त थे? नहीं, उनकी वजह से दोस्ती हुई है, शोहरों की वजह से फिर हमारी दोस्ती हो गई है। अच्छा ठीक है, पहले आप दोनों दोस्तें नहीं थी, मुझे लगा शायद शादी से पहले आप लोग दोस्तें थे। तो शोहर हजरात दोनों दोस्त थे, तो इसलिए फिर आप दोनों को दोस्ती करना। हाँ जी। ऐसा होता है कि उसके शोहर ने महंगा तोहफा दे दे तो आप उनको बता रहे होते अपने वाले शोहर को, यार देखिए उन्होंने क्या नहीं नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। आप लोगों में से ज़्यादा लड़ाकी खातून कौन है? नहीं, कोई भी नहीं है। कोई नहीं है, मोहब्बत वाले दोनों। हाँ अच्छा जी। कभी बुराइयां करते हैं शोहरों की आपस में? नहीं नहीं कभी की हो? नहीं, कभी नहीं की। नंदों की बुराइयां? नहीं, वो शोहर नौबत ही नहीं आने देते। हाँ क्या बात, अच्छी बात है। यहाँ का बफे कैसा लगा है, क्या खाया पिया आप? बहुत अच्छा था, सिस्टम भी बहुत अच्छा था और खाना। सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया खाने में? नहीं, सब अच्छा था, हमने सब कुछ टेस्ट किया। किसने कहा था कि यहाँ पे आना है? ये हमारे हस्बैंड ने। अच्छा ठीक है, मैं आप दोनों से एक सवाल पूछूंगी, अगर आंसर आ गया तो मैं आपको गिफ्ट हैम्पर दूंगी, ठीक है? आपने मुझे बताना है कि इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है। लड़की सदमे में चली गई है। क्या पूछा ये मुझे इंग्लिश में ई के बाद क्या आता ई के बाद एफ। है? आप भी बता दें। एफ आता है। एफ आता है। माशाल्लाह, बहुत ही लाइक स्टूडेंट्स हैं। बिल्कुल एफ नहीं आता। के बाद वो तो ए बी सी में एफ आता है, इंग्लिश में थोड़ी ना आता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी आपको जो है वो गिफ्ट हैम्पर दे देंगे, क्योंकि सो दिस इज़ फॉर यू एंड दिस इज़ फॉर यू, क्योंकि 2 फैमिलीज़ हैं तो ऑब्वियसली। लेकिन आंसर ये बिल्कुल भी नहीं था। क्या? चलें आप बताएं। आंसर एन था। इंग्लिश ENGLIS। चले नहीं, हमारा भी रॉन्ग नहीं था। ई के बाद इंग्लिश में एफ भी आता है। वो ABC में आता है ना। एन कहते हैं, फिर आपने कहना था एफ आता है। बस यही तो मैं फनकारी लगाती हूँ। चले यार आगे जाते हैं और भी फैमिली से गपशप लगाते हैं। प्लीज कंटिन्यू योर कुल्फिया। सो वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल चाइनीज लेडी हियर। सो हाउ आर यू? I'm good, thank you very much. व्हाट्स योर गुड नेम? My name is Ru. 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 What's the meaning of Ru? Actually, in Chinese meaning, it means happy every day. Okay. Okay, that's nice. So say something in Chinese, please. Say something in Chinese? Okay. So, 巴基斯坦的朋友，你们好。这是一个非常美丽的国家和城市。我非常开心来到这里。我很享受在这里的时光。谢谢。 Okay, and what does it mean now? You have to tell us. So I just said Pakistan is a very beautiful country, and this is my first time to be here, but I'm really enjoying this travel. Okay, Yeah. that's nice. That's super great. Where are you from? China or what? I'm from China. Okay, okay. So why are you being here? Actually, it's kind of a business travel, business trip. You like Pakistan? Yes, very much. Which places you visited here? I visit Lahore and also like Islamabad. Okay. Uh-huh. So, who's the most beautiful city? Islamabad or Lahore?
I think both is beautiful. But because I stay in Lahore for like 4 days or 5 days. Okay. So yes, I think. What do you want to say about this hotel, Royal Swiss Hotel? Actually, this is my first time to be here, and I just have dinner here. I thought the food is wonderful. I love food here, and it has. Spicy food or what? Oh, I love spicy food. I love spicy food, and the food is very good here. I love this, and I enjoy the experience here. And Tried Golgappa here or not? what? Golgappe? This traditional Pakistan. Yeah, it's a traditional dish. Oh yes, yes. Salty water. With the sauce on the board. Oh, I have tried this. I love this, and my friends also love this. It's good. Okay. Okay, Golgappa best. What? Which You have to say Golgappa best. Golgappa best? Is that correct? Okay. Final but not least, last. Oh, I can say Assalamualaikum. Yeah. Okay. You have to say जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया नहीं. Pardon. Say that जिन्हें again. लाहौर नहीं देखा Jinin Lahore नहीं देखा Nadika और जमिया ही नहीं. Ajamani. Yeah, that's nice. Thank you very much. Okay, have you what's your hidden talent? Any poetry or what? Say it again. What's your hidden talent? Any song, any poetry, anything? Oh yes, when I come here, I learned some. But before I come to Pakistan, I learned some Chinese version of Quran. Okay, are you married or single? I'm single. Single and looking for a good boy or not? I have boyfriend, but he's in Italy right now. Where is he, by the way? Italy. Okay, Italy. You're from China, he's living in Italy. Yes. Now you're living in Pakistan. Oh yes. Okay, so he's too far away from you. Are Yes. you missing him or not? Quite really. Very nice to talk to you and Thank you very much. Assalamu alaikum ji. वालेकुम अस्सलाम. What's your good name? माय नेम इज़ फातिमा. फातिमा क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट. स्टूडेंट हो, क्या पढ़ती हो? इधर आओ, क्या पढ़ती हैं आप? जी मैंने हिफ्ज़ किया हुआ है. हिफ्ज़ किया हुआ है. कोई तिलावत सुनाएंगे हमें? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناस صدق الله العظيم. माशाल्लाह जी, बहुत प्यारी आवाज़ है. किस मदरसे में पढ़ रही हैं? जी इकरा हिफाज एक रोज़ा बड़े होके क्या बनना है? बेकर. कुकिंग करनी है. कुकिंग करनी है, बेकिंग करनी है आपने. ठीक है, क्या बेक करना चाहती हैं? केक्स वगैरह. केक्स वगैरह. ज़िंदगी में कौन सा बंदा बिल्कुल नहीं पसंद? कोई रिश्तेदार, कोई इंसान? माँ से बात थोड़ी ना कर रही हो, पीछे से सारी जो अपनी बच्ची को बता रही है. फातिमा, अपनी मम्मा को करो इग्नोर, ठीक है ना? सच सच बताओ. वो साथ साथ बता रही है टीवी पे आएगा. नहीं कान में बता दो, कान में बता दो. देखो, झूठ बोलने वाले को अल्लाह बिल्कुल पसंद नहीं करता. बताओ कौन नहीं पसंद? नहीं सब पसंद है. ठीक है, मैं आसान करती हूँ सवाल. एक कश्ती में आप सवार हैं, उसमें हाला भी है, चची भी है, फुफ्फो भी है, ताई अम्मा भी हैं. एक बंदे को फेंकना है, बचा नहीं सकती हैं आप. किसको फेंकेंगे? आप 3 को सेव कर सकती है ना, एक को नहीं कर सकती. मामी को. मामी को. चले ठीक है, मामी आप पानी में स्विमिंग करेंगी, ठीक है? और रॉयल स्विस के स्विमिंग पूल में आ जाना. अच्छा ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, अगर आंसर आ गया तो हम आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे. इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? एफ आता है. पक्की बात? जी गलत जवाब, लेकिन फिर भी हम आंसर देंगे. फिर भी हम आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे. ये लेंगे. दिस इज़ फॉर यू फ्रॉम रॉयल स्विस. और आपने तिलावत सुनाई है, इसलिए आपको दिया. सवाल के आंसर पे नहीं दिया. ठीक है, अच्छा लगा. चलो मिलाओ हाथ. यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का. कहीं ना जाएगा, हम यूँ गए यूँ वापस आए और आके लगाते लोगों के साथ फनकारियाँ.
वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल फैमिली हियर, इनसे गपशप लगाते हैं। आपके हस्बैंड भाग गए? चलो कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? हुरिया फरवा। आबिद सईद। आबिद सईद, ठीक है। आप दोनों बहनें? ये मेरी भाभी हैं। भाभी हैं, ओके जी। भाभी और नंद का रिलेशनशिप कैसा है? बहुत अच्छा है, अगर लड़े ना तो। वैसे जो छोटी सी कोई नोक झोंक हुई हो वो किस बात पे हुई? नहीं नहीं, हाँ देखा, अब्बा सच बोल। अच्छा आपको, आप तो अच्छा जी जी अंकल बताया। नहीं, होती रहती है ये तो। किस बात पे? लास्ट टाइम कोई आखिरी बात, छोटी सी बात? अब मुझे याद नहीं हुई थी लास्ट टाइम। वो जो जिसकी वजह से हुई थी वो ना। बताओ। आउटिंग पे शायद कभी। अच्छा। के कबाब में हड्डी अगर बन जाऊं। कबाब में हड्डी बनती है? इतना माशाल्लाह प्यारा कपल है। इकलौती हड्डी है ना इसलिए। अच्छा, इकलौता होने का कितना एज मिलता है आपको? कितना प्यार मिलता है? कितनी मोहब्बत मिलती है? बहुत बहुत बहुत, हर चीज में अकेली होती हूँ ना फिर, वरना डिवीजन हो जाती है। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ हैं बस? जी हाउस वाइफ। कितनी देर होगी शादी को? 3 मंथ 3 मंथ। अपनों में शादी हुई है या फिर आउट ऑफ फैमिली? आउट ऑफ फैमिली। अच्छा, कैसे लगे ये लोग? जाहिर बात है, बहुत अच्छी। इतना सोच के ये बोलती है, मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ, सच बता रही है झूठ बता रही है? नहीं सच बता रही सर। अच्छा, आप सबने अपनी एक एक क्वालिटी बतानी है और एक एक जो आपकी क्वालिटी नहीं है, बुराई बतानी है। एक एक अच्छाई, एक एक बुराई, ठीक है? अपनी अपनी सबने बतानी है। तो स्टार्ट करेंगे अंकल से। अंकल पहले अच्छी आदत बताइएगा और एक बुराई बताइएगा। मैं तो जो भी हो बात सुलझाने की कोशिश करता हूँ। ये बुराई है, ओ अच्छा ही है। ओके, और बुराई क्या है? बुराई ये है कि मैं हमेशा जो है वो इनसे कहता हूँ कि भाई अबू सच बोलना आज। अच्छे तरीके से रहो। और तो बुराई बतानी है, ये तो अच्छाई है। एक्चुअली मैं कोई प्रेफर करता ही नहीं बुराई को। मैं आपके अंदर कोई बुराई नहीं? नहीं, मैं कोशिश करता हूँ ना हो। अच्छी बात है, बेस्ट है। अभी हम अब्बू का रिश्ता ढूंढ रहे हैं, हम बुराइयां नहीं बताएंगे ना टेलीविजन। अंकल आपका रिश्ता ढूंढ रहे हैं ये लोग मिलके। कैसी चाहिए लड़की शादी के लिए, बताएं। आई डोंट माइंड, जैसी भी ये पसंद करे। जिंदा हो अंकल ये बताएं, एज क्या होनी चाहिए उनकी? मतलब आप जितनी हो। अच्छा, मेरे जितनी हो। आपकी शादी नहीं हुई भी? हुई भी है ना, दूसरी शादी करनी है उन्होंने, तो इसलिए हम आपको सर कहेंगे, कोई अंकल नहीं कहेंगे। फ़ोन गिर गया बच्चे का। अच्छा, तो आप एज में मेरी जितनी हो, ठीक है? करती क्या हो? सिर्फ हाउस में रहे? हाँ, जिंदा हो, ऑब्वियसली बस जिंदा। ये इनका बार बार बोल रही है जिंदा हो, क्या मतलब इसका? जिंदा ही लाए हैं ना हम भी। ऐसे ही है। अच्छा, तो खूबसूरत हो या फिर नॉर्मल हो? नहीं, आप जैसी हो बस। ऐसे ही है। ऐसे ही है। तो आप लोगों ने ढूंढी क्यों नहीं अभी तक फिर? मेरे पे जिम्मेदारी है ना, मैं ढूंढ रही हूँ आजकल। मुझे तो स्पेशल कह रहे हैं, मुझे तो आजकल कह रहे हैं बस मेरे लिए लड़की ढूंढो। अमीर हो या गरीब हो? कोई नहीं अमीर गरीब की तो। मुँह दिखाई में उसको क्या तोहफा देंगे? ऑब्वियसली घर दूंगा एक। घर देंगे एक, वो जिसमें ये लोग रहते हैं? नहीं हो रहा है। वो कहते हैं एक घर हमारा खाली है, 2 घरों में ऑलरेडी अलग अलग हैं, एक खाली है, वो कहते हैं उसके लिए भी लानी है मालकिन। थर्ड है ना, थर्ड शादी के लिए ढूंढ रहे हैं। अल्लाह। बहुत सारे इकबाल के शहीन आपको देख के कह रहे होंगे, काश हमारी भी किस्मत इनके जैसी होती कि बेटियां भी खुश हैं, बहुएं भी खुश हैं और तीसरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं आप। पहले दोनों खुश हैं आपसे? हाँ, शुक्र है अल्लाह का। नहीं है तो तीसरी ढूंढ रहे हैं ना। सभी खुश हैं, अल्लाह का शुक्र। तो फिर तीसरी की नौबत क्यों आ रही है अगर दोनों खुश हैं? ये खुश नहीं है। आपको क्या सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, बताएं। ऑब्वियसली के होता है कि भाई इस्लाम में जब प्यार नहीं मिला, सच्चा प्यार नहीं मिला। तो फिर 3 हर एक से 4 बच्चे हो जाए फिर भी एंड पे के सच्चा प्यार नहीं मिला है ना, वही हिसाब आपका। नहीं, 4 होनी है ना, अभी तो 3rd है। आपकी एज कितनी है अभी वैसे? मैं 25 नहीं 26 के होने वाले हैं। 25 के होने वाले हैं। हाँ 26-25 के खुद हैं और चौथी लड़की ढूंढ रहे हैं। अल्लाह ताला जो है ना आपका तीसरी लड़की उसके बाद चौथी भी ढूंढेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह। आपकी जब शादी होगी ना, आपने हमें लास्ट में बुलाना है इंटरव्यू। बिल्कुल जरूर बोला। हाँ जी, डन हो गया। कुछ सुना दे, आपको शेर व शायरी है कुछ भी? ये अब इनसे मेरे पीछे पे आ गई हैं। आप सारे कुछ ना कुछ सुना दे। आंधियाँ यूं चली कि दिल उजड़ के रह गया। आंधियाँ यूं चली, अबू वावा कब बोले?
हाँ कि दिल उजड़ के रह गया ए वेखी हुरिया मेरी आँख विच की बैग यही वाला शेर आता था। यार इतनी क्यूट क्यों हैं आप? पता नहीं। क्यूटनेस का राज क्या है? फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली। चलिए चलो, लड़कियां यार सच भी बोलती हैं। आप क्या सुनाएंगी मिस? ये गाना सुना ये गाना सुनाएगी। बहुत गंदी है। ना चाहत से अच्छी आवाज़ है, चाहत फतेह अली हासी या नहीं? इनको क्रॉस करेगी इंशाल्लाह। चले यार, अच्छा लगा गपशप लगा के। अब आप तीनों से सवाल है, उसके अगर आपको आंसर आ जाता है तो हम गिफ्ट हैम्पर देंगे, ठीक है? आपने बताना है इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? एफ। एफ। आप? ई के बाद मैं बताऊँ एन। एन आता है। समझदार हो लड़की आप, ठीक है। शादी लव मैरिज की अरेंज? लव मैरिज, शुद्ध लव। शुद्ध लव, ठीक है। कितनी देर में मोहब्बत हो गई थी? मोहब्बत 7 साल पहले हुई थी। तो शादी कितनी देर बाद हुई? 7 साल बाद। 7 साल बाद। 7 साल रिलेशनशिप रहा। पता था कि भाई शादी करेंगे? हाँ, हमने पहले ही घर वालों को मिलवा दिया था। अच्छा जी। स्टाम्प पेपर तो नहीं कराया? स्टाम्प पेपर करवाया है। अच्छा, ये कुछ लड़के आजकल कहते हैं कि लड़कियां गोल्ड डिगर है, तो हैं या नहीं? बिल्कुल है। मैं फूड डिगर हूँ। और जो गोल्ड डिगर उनको क्या मैसेज देना चाहिए? आपका नसीब है, मिल जाता है लड़के को। अच्छा? हाँ, अच्छा होना चाहिए बस आप। जबरदस्त हो गया। आपको हम एक गिफ्ट हैम्पर देंगे रॉयल स्विस की तरफ से। सो दिस इज फॉर यू। और एक हम सर को भी देंगे। सर, ये आपने अपनी तीसरी बेगम को देना है। होने वाली तीसरी बेगम को। सो अच्छा, अब आप बताएं ना, तो मेरी तारीफें कर रही थी बैक कैमरा ऑन कैमरा। हाँ, मैं ये कह रही थी कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। दोबारा से पूछते हैं, हमारे शोज देखते हैं, उधर से आपने लगाना, ये वाली लाइन नहीं लगानी, ठीक है? हमारे शोज देखती हैं? जी बिल्कुल देखती हैं, टिकटॉक पे भी सारे। मैं तो सबसे ज़्यादा पसंद आया वो जो बच्चे वाला वायरल हुआ था ना, बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा तो था वो। चले है सर, अच्छा लगा गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। एक प्यारी सी लड़की बैठी है यहाँ पर, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर फातिमा। नूर फातिमा। क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ है। कितने टाइम से? तकरीबन 10 इयर्स हो गए। 10 ईयर्स से। तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? शादीशुदा ज़िंदगी कैसी होती है? टोटली डिफरेंट होती है, क्योंकि पहले मैं थोड़ी वर्किंग वूमेन थी और उसके बाद जब सब कुछ छोड़ दिया, घर में बिल्कुल हो गई, तो टोटली ऑपोजिट है। शादी का एक नुकसान बताना है और एक फ़ायदा बताना है आपने। नुकसान ये है कि आपकी आज़ादी ख़त्म हो जाती है और फ़ायदा क्या? और फ़ायदा ये है कि आपको सपोर्ट बहुत मिल जाती है। और अल्लाह ताला जो है ना, वो फिर जब आपको औलाद देते हैं तो उससे बड़ी तो खुशी कोई नहीं। अच्छा, औलाद जो है ये मियाँ का प्यार बांट देता है या फिर कम कर देता है? नहीं, मेरा ख्याल है कि ज़्यादा कर देते हैं। ज़्यादा करता है। अच्छा, वरना तो मैंने देखा यूजुअली बाप जो है फिर बच्चे के साथ ही लगे रहते हैं। नहीं, ये रिलेशन को जो है ना वो ज़्यादा मजबूत करते हैं। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि रॉयल स्विस का एक्सपीरियंस कैसा है? आपने यहाँ पे आज खाना खाया है, सो व्हाट यू मोस्ट लाइक इन रॉयल स्विस? सब कुछ जो है वो बहुत अच्छा था, स्पेशली एम्बियंस ओपन एयर है, जो है एटमॉस्फेयर बहुत हेल्दी है, और इसके साथ साथ जो है वो फूड की क्वालिटी वेरी गुड, सर्विस बहुत अच्छी है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। चलिए ठीक है, मुझे अच्छा लगा। गपशप लगा। कुछ सुनाना चाहें, कुछ कहना चाहें? ये अब्दुल्ला सुनाएंगे आपको नात, ये रेडी किया बैठ। सुनाओ। चले आ जाए। अल्लाह तेरा है ऐसा, रोज़े मुबारक सबकी साथ आया है मन्नी के माँ, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा लगा जी गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके मिस, थैंक यू सो मच। एक और खूबसूरत सी लड़की, लंबे बालों वाली रपुंजल, यहाँ पे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है मिस आप? डॉक्टर सुमन। डॉक्टर सुमन। इससे तो पता चला डॉक्टर होती हैं आप। कौन सी डॉक्टर हैं? मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा जी, कहाँ पर? यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से मैंने किया हुआ। UOL की है आप? UOL के बच्चे बड़े काबिल होते हैं वैसे, समहाउ सारे नहीं। जो अपनी मेहनत कर जाएं बस फिर वो काबिल हैं। बस वही कामयाब हैं जी, ऐसे ही है। अच्छा, इतने लंबे बाल कहाँ से आए? इनहेरिटेड है, और दूसरा ये है कि आई गेस केमिकल यूज़ नहीं है आजकल। जो प्योर और हर्बल और ऑर्गेनिक के ठप्पे लग रहे हैं वो वाला चीज़ नहीं है, बहुत प्योर और चीज़। आप मेरे बालों पे लगे? हाँ, जो इनके बालों पे लगे। बेहतरीन एग्जाम्पल सामने। आपने ये टिश्यू बेचने हैं, आप
क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगी कि हमारे कस्टमर्स जो है वो मजबूर हो जाएंगे खरीदने के लिए? ये रॉयल स्विस के टिश्यूज़ हैं, आपने ये बेचने हैं। चलिए। लेकिन लेट्स सपोज सबसे पहले तो हम इसकी पैकेजिंग जो है वो बहुत अच्छी रखेंगे, जस्ट टू अट्रैक्ट पीपल। अब इसके साथ साथ ना हम लोग ये करते हैं कि आपके सामने कस्टमर खड़ा, आपने उसको सेटिस्फाई कर। देखिए, अगर आप हमसे ये टिश्यूज़ जो हैं वो बाय करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये कि हम इसके अंदर जो टिश्यू का रॉ मटेरियल इस्तेमाल करें दैट इज़ वेरी प्योर, दैट इज़ ओरिजिनल कॉटन। हम दूसरा जो आपको नॉर्मल मार्केट में टिश्यूज़ बिक रहे हैं वो नहीं यूज़ करते। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी पैकेजिंग बहुत आसान है। तीसरी चीज़ ये है कि हम इसके साथ आपको फ्री में गिफ्ट हैम्पर्स भी देंगे और लकी ड्रॉस भी करेंगे, तो आप उससे भी आप ये बाय कर सकते हैं और ये ऑल अराउंड पाकिस्तान अवेलेबल है। चले कोई डायलॉग आप बोल दें। डायलॉग मैं मोलिया आयरन 10 में तेरी पक्की पक्की माशूका। नहीं, देखिए मेरा ऐसे वाला काम नहीं है। मैं मोले नु मोला ना मारे ते मोला नहीं मरता। ओके फाइन। वे मोला नु मोला ना मारे ते मोला नहीं मरता होए। क्यों नहीं मरता? बस मोला के साथ मोली है ना, तो मोला नहीं मरता। चले हम गिफ्ट हैम्पर आपको देंगे। दिस इज इतनी डिस्कशन का मुझे ये मिलना था, अगर आप मुझे बताती तो मैं और ज्यादा करती। आप जब अगले हफ्ते देखेंगी ना शो तो सोशल मीडिया पे आपका बहुत ज्यादा वायरल। अच्छा, नहीं मेरी वैसी रील्स बहुत ट्रेंड कर रही होती हैं। यार अच्छा लगा गपशप लगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मिस आपका? मिस लैला। मिस लैला। लैला 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 कहाँ, किसने नाम रखा ये लैला? मेरे फादर ने। आपके फादर ने क्या सोच के रखा? असल में वो बाहर होते थे, वहाँ पे एक जैसे आप हैं इसी तरह से कोई जर्नलिस्ट था, उसका नाम था लैला, उन्होंने रख दिया। यार जबरदस्त, मुझे भी मजा आएगा कोई कहेगा सज्जल एंकर को देख के हमने नाम रखा था सज्जल। लैला क्या करती हैं? कुछ भी नहीं, होम में हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ कैसे एक्सपीरियंस? अच्छा है। ज़ाहिर है सारा दिन आप घर में, क्या एक्सपीरियंस है? अच्छा एक्सपीरियंस है। कितने बच्चे हैं आप? माशाल्लाह 4। अभी तो आपके साथ एक ही बच्चा आया? एक बच्ची बाहर है, एक ये है, और जो बाकी हैं वो अपने फादर के साथ बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, खूबसूरती का राज क्या है? किसकी? आपकी। टॉकिंग अबाउट यू। मदर की तरफ से है। अच्छा। हाँ, You are beautiful as such as you are very sweet. हाय, थैंक यू। हाय। कितनी बड़ी हाँ। अच्छा, देखो। शुक्र है नहीं देगा। किसी ने नहीं पूछना था। हाँ, चले कोई नहीं, अगर आया होता तो हम करते आज इंटरव्यू, लेकिन शुक्र है नहीं देखा ना। फिर अच्छी बात है। अच्छा लैला, मुझे ये बताइएगा कि अगर आप पाकिस्तान में ना होती तो आप किस मुल्क में पाई जाती? किस मुल्क में पाई जाती? स्विट्जरलैंड। वाई? बस मुझे पसंद है, दुनिया की जन्नत है। अच्छा मुझे ये बताएं कि रॉयल स्विस कैसा लगा है? इनका इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करती हूँ, टेस्ट के हवाले से, इनके रूम्स, अमेनिटीज़, तो क्या कहना चाहिए? टेस्ट इज गुड, अच्छा है, ठीक है, मतलब फील है एक, आपको चलें डील भी अच्छा करते हैं। और ये परवाज़ रेस्टोरेंट से आपने इनका खाना खाया? हाँ। तो जहाज़ की आना जाना देखा? हाँ जी, फ्लाइट्स आ रही जा रही हैं बस। हाँ, लम्बिया सड़का। कभी जहाज का हुआ एक्सपीरियंस? हाँ, उम्रा किया, हज किया। हाँ। क्या दुआ सबसे पहले मांगी खाना काबा को देखने के बाद? कि अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ दे। हाँ जी। मिली? आदि मिल गई? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। दस्त हो गया। देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहे? देखने वालों को मैसेज यही है कि खुश रहें, खुशियाँ बांटें, बस यही मैसेज। थैंक फ्रॉम आवर रॉयल स्विस। वाह, ये रमज़ान का सबसे अच्छा गिफ्ट है हमारे लिए। हाँ, ये बनाना है और हमें याद रखना ज़रूर, इंशाल्लाह। और अगली दफ़ा जब भी उम्रा हज करने जाएं तो थोड़ा सा याद रह गई कहीं किसी कॉर्नर में तो दुआ ला। नहीं, इंशाल्लाह आप याद रहोगे। रॉयल स्विस को उधर जाके याद रखें। इनको भी रखना, इंटरव्यू यहाँ पर हो रहा है ना, तो इन्हें याद रखना ज़रूरी है। एग्जैक्टली। चले, अच्छा लगा जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मैडम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप कैसे हैं सर? ठीक हूँ मैं। पहले तो ये बताऊँ कि परवाज़ रेस्टोरेंट बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, जहाज़ की जो लैंडिंग है, टेक ऑफ है, वो हम देख रहे हैं यहाँ से, एंड बहुत ही बेस्ट व्यू दिया हुआ है। थैंक यू। कस्टमर्स की क्या सेटिस्फेक्शन का लेवल होता है जब वो यहाँ से खाना खाते हैं, या फिर क्या फीडबैक देकर आपको जाते हैं? फीडबैक गुड एक्सीलेंट देके जाते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं यहाँ पे आए हुए और गेस्ट, और बहुत अच्छा फील करते हैं। और आपकी इफ्तार के बाद एनर्जी एग्जॉस्ट क्यों हो गई है? मैम अभी आपने खाना नहीं है ना खाया, इसलिए। जो
सबको खाना खिलाने में बिजी होते हैं, स्टाफ मेंबर्स हो गए, प्यारे 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 से वेटर भाई हो गए, तो वो बाद में सबको खाना खिलाने के बाद जब फ्री होते हैं तब बेचारों को मौका मिलता है कुछ खाने का। जी ऐसे ही है, क्योंकि पहले मेहमान हमारे लिए गेस्ट जो ना ऑलरेडी हैं, पहले गेस्ट और फिर हम बाद में। आपको यहाँ की क्या डिश सबसे ज़्यादा पसंद है? हमें तो सारी पसंद है, क्योंकि हम यहाँ के एम्प्लॉइज़ हैं, हम किसी डिश को ना बुरा दिल खोल के मैं कहती हूँ 10 देर नहीं सही थे। हमें यहाँ पे हर चीज़ ये ना बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, दूसरा होम हुआ ना आपका? जी ये हमारा होम है, इसलिए क्योंकि हम यहाँ रमज़ान की रौनक के वैसे आपस की बातें ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि इट्स अबाउट टू एंड दिस मंथ, सो क्या कहना चाहते हैं? बस अगले साल का, अगले रमज़ान का हम इंतज़ार करेंगे, तो ये भी खुशियाँ बांट के जा रहा है, वो भी खुशियाँ इंशाल्लाह लेके हर मुसलमान के लिए लेके आएगा, और हम ऐसे ही लोगों की खिदमत करते रहेंगे और ऐसे उसको लोग याद रखें, यही हमारा पैगाम और मैसेज है। ज़बरदस्त। अच्छा सर, ईद वाले दिन सबसे पहली कॉल किसको करते हैं आप? सबसे पहले हम ईद वाले दिन जो हमारा करीबी जो होता है ना, जो दूर होता है, जैसे बहन होगी या भाई हो गया, उसको करते हैं। अच्छा जी, जी। मज़ा आता है फिर गपशप लगाने का? हाँ मज़ा आता है गपशप लगाने का। और ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, हम जो है इस वक्त पंजाबी बरादरी, सिख बरादरी के साथ मौजूद हैं, इनसे पंजाबी में गपशप लगाएंगे। और ये अभी इंडिया से हैं लेकिन यूएसए से डायरेक्ट यहाँ पे लैंड हुए हैं और इन्होंने रॉयल स्विस का इंतखाब किया रहने के लिए। इनसे बाकी गपशप लगाते हैं जी। सत श्री अकाल जी। किदा दे? हाँ जी, सत श्री अकाल जी। की हाल है? ठीक हो जी? वधिया जी। करो ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਠੀਕ ਹੋ? हाँ बहुत ही वधिया जी। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਐਕਸਲੈਂਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵੇੜ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਔਨ ਅਸੀਂ ਆਏ हैं 15 तारीख। 15 मार्च। हाँ जी 15 मार्च। और कितने तक रहोगे? ਕੱਲ ਤੱਕ 23 ਤੱਕ। ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਥੇ ਲਾਹੌਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਫਿਰ ਹਾਏ ਹਾਏ फिर क्यों होना सी है दसो? फिर और इकट्ठे मिलते, घूमते, खाना पीना खाते, एंजॉय करते, और क्या। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਕ ਪਨੀਰ, दाल और क्या था, साग, मक्की दी रोटी, मक्खन और सब। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਮੈਡਮ? ਵੰਡਰਫੁਲ ਪੀਪਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ। ਚੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਹਾਂ ਯਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਇਟਸ ਸੇਮ, ਚੜਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਚੜਦਾ। ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਚੜਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਇੱਥੇ ਦੇ ਚੜਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਦਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੋ, ਦੂਰੀਆਂ ਮੇਟੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। और सब तो बड़ी गल ये है कि इतना प्यार करते हैं। मैन मतलब मजाक, वो क्या कहते हैं उसको, बहुत सेवा करते हैं, बहुत ही अच्छे दिल के हैं। जो आपको चाहिए इनको बोलो, आपके लिए करने के लिए तैयार रहते हैं। सो मेहमान नवाज है। कभी भी अपने मन में ये नहीं सोचना कि पाकिस्तान जाने में डरना नहीं है। हाँ, पूरा अमन मुल्क है हमारा। और देखिए, आप देख सकते हैं आप। और दूसरा ये हमारे भाई साहब हैं, मलक साहब,
कभी भी आओ इनके साथ। तो मैं भी मलिक हूँ। हाँ जी, मलक साहब हैं हमारे, इनके जब भी आना इनके साथ आओ, पूरा ਤੁਹਾਡਾ इंतजाम किया जाएगा। अच्छे अच्छे होटलों में रखते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, जो आपको चाहिए सब करते हैं। सर ब्याह एक ही कीता जी? हाँ जी, शादी एक ही कीती है? सानू जी एक गल ये है जी, सानू इको ही बहुत अच्छी है, हाँ, दूसरी की लोड़ नहीं है। इन्होंने क्या कि दूसरी करना दा मन कर रहा था कि इन्हों दा हालत हुई कदे क्या ही नहीं तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। अल्लाह ताला सलामत रखे आप दोनों को। साडे ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ कभी सोचते नहीं कि दूसरी शादी करनी। हाँ माशाल्लाह। आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए क्या आज तक एफर्ट्स किए हैं? आज किन इन्होंने ईच एंड एवरी एफर्ट एनी ह्यूमन कैन डू, ही हैज़ डन इट फॉर मी एंड इट्स जस्ट ही इज़ एक्सीलेंट हस्बैंड, एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग एंड वेरी काइंड। मुंह दिखाई में क्या दिया था इन्होंने? मुंह दिखाई है तो इन्होंने अपना पहले देख लिया सी, मुंह तो पहले देख लिया सी। तुसी शरारती लग रहे हो, बट फिर भी एक रस्म होती है कि आप जब ब्राइड को देखते हैं तो उनको कोई गिफ्ट तोहफा उनके हाथ में देते हैं। मैंने दिल दिया था ना। और दसो। हाँ, दे दिया, जा मैं तुझे देंगे सनम है। हाँ, जुदा नहीं होंगे कभी भी ऊपर वाले की दया से। पाकिस्तान सिक्योर कितना है ये बताएं? हमने तो बहुत सिक्योरिटी फील करी है, बहुत रिस्पेक्ट फील करी है, बहुत वेलकमिंग अपने आप को फील कर लोगों ने कराया, हमको बहुत अच्छा वेलकम किया है। तो हमारे को तो एक्सीलेंट ट्रिप, हमारा जो एक्सपीरियंस है, दिस इज़ आवर एक्सपीरियंस। वी एनकरेज एवरीवन टू कम एंड एंजॉय दिस हॉस्पिटैलिटी। बाकी टूरिस्ट को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो पाकिस्तान विजिट करना चाहते हैं लेकिन समहाउ कुछ रीजंस की वजह से नहीं आ पाते या नहीं आना चाहते, या फिर उनको लगता है कि यार सिक्योरिटी नहीं मिलेगी या कोई इश्यूज इस तरह से मिलेंगे, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? वी वांट देम please come and really experience this wonderful country, and we are very grateful to them and they have taken very good care of us, so we are very My last question, why you choose Royal Swiss to stay? What? Why you choose Royal Swiss Hotel to stay? ये मलक साहब उन्होंने कृपा है, इन्होंने ये सिलेक्ट किया। हमको तो पहले पता नहीं था पाकिस्तान के बारे में, इन्होंने किया कि मैं बार बार सबको कहूँगा कि जिसने भी आना इनके साथ आओ, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देते। सबको इधर ही ठहराते आप? नहीं, असल में मेरा भी कमाल नहीं है, ये उमर साहब का कमाल है। ये उमर साहब जो है ना, इन्होंने हमें बांधा। घेर लाते हैं बच्चों। हाँ, ये बहुत सॉरी मैंने अच्छी रेस्टोरेंट्स में भी, जैसे हवेली में फूड स्ट्रीट गया फूड के लिए रेस्टोरेंट्स में, हाँ, सॉल्ट एंड पेपर, and 2 times we went to Haveli, and there are some other very good restaurants. That's nice. कुछ और कहना चाहो देखने वाले? ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਜੀ ਰਾਇਲ ਸਪੇਸ इज़ अ न्यू कंसेप्ट पाकिस्तान में, और लोग आन, सामने देखिएगा। हाँ जी, लोग आन ते इंजॉय करन। ठीक है। एक नया आइडिया है, एक नई किस्म दे एवरीथिंग, नई टेक्नोलॉजी बेस्ड एक नया किस्म का एक बड़ा टॉप क्लास एक होटल है। असिस्टेंट डायरेक्टर सेल्स यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ मोहम्मद उमर, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और अभी जो है नेक्स्ट सारा होटल जो है हमें यही विज़िट करवाएंगे, क्या अमेनिटीज़ हैं इसके अंदर, और रूम्स का विज़िट भी हम आपके साथ ही करेंगे। जी ज़रूर, बिल्कुल। अभी मैं आपको हमारा जो एक सस्पिशियस रूम है वो आपको दिखाता हूँ, जो नॉर्मली हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं, जो रिपीटेड गेस्ट हैं, वो प्रेफर करते हैं कि इस रूम में स्टे करें। इस रूम में ऐसा क्या खास है? ना सिर्फ इस रूम में, हमारे जितने भी इस प्रॉपर्टी के अंदर रूम है, टोटल 300 रूम्स हैं हमारी प्रॉपर्टी में, और तमाम रूम्स एक दूसरे से अलग हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे तमाम रूम्स के अंदर बड़ी यूनिक हैं, जो पाकिस्तान के किसी भी होटल में नहीं मिलती, जिनमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पैरामीटर्स बड़े हाई लेवल पे हैं। तमाम रूम्स में जकूज़ीज़ हैं, जो अभी आपको मैं थोड़ी देर में विज़िट करवाता हूँ जी। बाय द वे आई लव द शैंडलर्स जो इसके लगे हुए हैं। ये आपको यहाँ पे 3-4 मिलेंगे हमारे डिफरेंट कॉरिडोर्स के अंदर। ओके, सो आ जाएं जी। ये मैंने रूम अपने लिए ले लिया एंड वाओ, दिस इज़ अ वेरी बिग रूम। एग्जैक्टली। नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर इस साइज़ के रूम्स ऑफर नहीं किए जाते होटल्स के अंदर।
स्मॉल साइजेस के गेस्ट जब अब आता है किसी भी रूम में तो इतना कंफर्टेबल नहीं होता। यहाँ पर एक एम्पल स्पेस मिलती है फॉर स्पेंडिंग देयर टाइम अलोंग विद फैमिली। इवन तो बहुत सारे जो है कंजस्टेड रूम्स होते हैं, मतलब बिल्कुल सिर्फ बेड होता है, साथ या वॉशरूम में घुस जाओ, नहीं तो कबर्ड्स भी छोटे छोटे से, नॉर्मली तो यही देखते हैं। आप ये देखें कि यहाँ पर ना सिर्फ ये एक रूम है, ये एक छोटी सी बिजनेस स्पेस भी प्रोवाइड करता है जो हमारे क्लाइंट के लिए, जो बिजनेस क्लास के हमारे गेस्ट आते हैं, क्योंकि 90% हमारे पास इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, रिपीटेड गेस्ट हैं। अब बैक साइड पे देखें तो हमने प्रॉपर एक स्मॉल सिटिंग मीटिंग सेटअप उन्हें दे दिया है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हमारे रूम के अंदर बड़ी यूनिक हैं जो आपको पाकिस्तान के किसी भी होटल में नहीं मिलती। हमारे तमाम रूम्स के अंदर वाईफाई चार्जर एक्टिवेट है। Nobody required to call at a reception for requesting a charging cable. तमाम रूम्स में वाईफाई चार्जिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। फिर हम टी कॉफ़ी सेटअप जो है एज़ पर होटल स्टैंडर्ड हम प्रोवाइड करते हैं। 3 टाइप ऑफ डिफरेंट सेटअप्स हम देते हैं। एक और चीज़ बड़ी यूनिक है जो पाकिस्तान में आपको कहीं भी नहीं मिलती, वो हमारे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं। और ऑल रूम्स आर इक्विप्ड विद दीज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पैरामीटर्स। वेट मशीन मिलती है, फायर एक्सटिंग्विशर है। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखा ऊपर वाली कैबिन में देखें जो आपको फायर एस्केप मास्क और उसके नीचे फायर ब्लैंकेट आपको पड़ा हुआ मिलता है। अच्छा, ये एम्पल स्पेस के अलावा ये फैसिलिटीज़ आपको सिर्फ रॉयल स्विस होटल के अंदर मिलती हैं। आप प्लीज़ आइए, मैं आपको एक और चीज़ आपसे शेयर करता हूँ। नॉर्मली होटल्स के अंदर आपको आयरन बोर्ड रिक्वेस्ट करना पड़ता है। हमने अपने तमाम अलग से चार्जेस भी देना पड़ता है, चार्जेस होते हैं, बट हमने तमाम अपने गेस्ट को तमाम फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ प्रोवाइड कर दी हैं। अब इसके बाद हम रेस्ट रूम की तरफ जाते हैं। अच्छा, अभी हम अपने होटल की जो सबसे टॉप क्लास का रूम है अभी आपको उसका विज़िट करवाएंगे, जिसे हम प्रेसिडेंशियल स्वीट के नाम से जानते हैं। प्रेसिडेंशियल स्वीट हमारा एक सिग्नेचर रूम है जो 90% पूरी दुनिया के ब्यूरोक्रेट्स और एम्बेसडर्स और एलीट क्लास के लोग इसको लाइक करते हैं। ये अंदर कोई हैवी चीज़ें पड़ी हुई है, बहुत हैवी चीज़ें हैं। दरवाजे के आर पार जो है ना जादू ही कुछ रखा हुआ है। अगर आप ये कहें तो ये बुलेट प्रूफ डोर है, इसके आगे आपको मेन गेस्ट रूम का मेन डोर मिलेगा और उसके आगे फिर वैसे जितनी आपके होटल में सिक्योरिटी है ना, मुझे नहीं लगता कोई वेपन्स के साथ आ सकता। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। हम मीडिया से हमें बाहर एंट्री पे 3 दफ़ा तो हमारा सामान चेक हुआ है एंड आई वाज लाइक कि यार वाओ, दिस इज जस्ट अमेजिंग। अभी मुझे यहाँ पे काफ़ी अर्सा हो गया यहाँ पे एज अ एम्प्लॉय काम करते हुए। हम भी जब आते हैं तो डेली बेसिस पे इसी तरह हमारी भी चेकिंग होती है। उनको खतरा ये है ना, ये आप अंदर के लोग अंदर के लोग हैं, स्टैंडर्ड सबके लिए बराबर रखे हुए हैं। अच्छा, हमारी बिल्डिंग के अंदर जो कारपेट जो वुड इस्तेमाल की गई है इसको भी एक खास केमिकल से प्रिजर्व किया गया है। इन केस ऑफ फायर हैजर्ड ये 2 से 3 मिनट तक फायर रेजिस्टेंस देगी और विद इन 2 to 3 मिनट्स एक आदमी इन केस ऑफ फायर हैजर्ड इजीली इवैक्यूएट हो सकता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है रॉयल स्विस की प्रॉपर्टी का सेफ्टी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स गो टू द मैजिकल। लग्जरीज की तरफ जाएं तो लग्जरीज पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारा हाई लेवल पे है। यार कितनी शानदार एंट्रेंस है। ये मेन कॉरिडोर आ जाता है प्रेसिडेंशियल स्वीट का। एक ह्यूज लग्जरी अपार्टमेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है जो हमारे ऑनरेबल गेस्ट होते हैं। ये सेपरेट उनके लिए डाइनिंग टेबल है, इसमें अलग से मेकअप रूम है, एक स्मॉल किचन एरिया है कि अगर गेस्ट को अपने लिए टीवी लाउंज भी आपने इसमें दे दिया। एग्जैक्टली। और इसके अलावा उधर जो है वो प्रोटोकॉल डेस्क है इन केस ऑफ saying कि एम्बेसडर लेवल के लोग या फिर जो है बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन या ब्यूरोक्रेसी के लोग जो है वो यहाँ पर आकर रहना प्रेफर करते हैं ऑब्वियसली। और यहाँ पर इस स्वीट में कितने रूम्स हैं? इस स्वीट के अंदर हमारे 2 मेन बेडरूम्स हैं। एक मेन बेडरूम है और सेकंड रूम फॉर देयर गेस्ट और फॉर देयर सिक्योरिटी स्टाफ मेंबर्स के तौर पे। ये एक बेडरूम है। हाँ, ये मेन बेडरूम है फॉर मेन गेस्ट। यहाँ पर किंग साइज बेड हम प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर रिक्लाइनर है फॉर रिलैक्सिंग देयर सेल्व्स। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेरे जैसे बुड्ढों के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दे ऑल आर जस्ट अमेजिंग और लग्जरी फील आपको दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जितने भी प्रॉप्स पड़े हुए हैं यहाँ पर। एक तो ये ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी है और इन्होंने तमाम अपने एरियाज़ के अंदर जितने भी एडवांस लेवल पे इम्यूनिटीज़ यूज़ कर सकते थे वो सारी इन्होंने एडवांस लेवल पे यूज़ की है। जस्ट टू आगे चलते हैं और दूसरा रूम भी हम विजिट करेंगे जल्दी से। अभी हम अपने रॉयल स्विस के मेल साइड पे मौजूद मेल जिम में आ चुके हैं। यहाँ पर दोनों जेंडर्स के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इफ़ our guests want to do a co-exercises then they can do our हमारे पास सेम उस साइड पे जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर फीमेल्स के लिए अलग सेक्शन मौजूद है। ठीक है, जो अलग करना चाहे वो अलग कर सकते हैं, जिससे को में करना है। एग्जैक्टली। हमने रॉयल स्विस लाहौर ने अपने तमाम गेस्ट की कंफर्ट को मद्देनजर रखते हुए इन हाउस
एग्जैक्टिव मॉडर्न एडवांस लेवल पे सैलून इंट्रोड्यूस करवाए हैं। यहाँ पर अभी देखेंगे डिफरेंट हमारे गेस्ट सर्विसेज मैनी पैडी का बहुत अच्छा सेटअप ये हमने ये मेल साइड पे है, सेम इससे बेहतर फीमेल साइड पे मौजूद है, वो फीमेल से रिलेटेड लड़कियां ज्यादा प्रेफर करती हैं सैलून से। उनका सैलून अलग है। पता है सबसे बड़ा जादू कहाँ पे होता है पाकिस्तान? सैलून में। सैलून में, ब्यूटी सैलून। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र, ऑल गुड। क्या नाम है? अली मुर्तज़ा जी। अली मुर्तज़ा, डर नहीं लगता जब बार बार कर रहा होता है कि कोई गुस्से में इधर उधर कट लगा दे? नहीं, ये बड़े प्रोफेशनल हैं और मेरा रेगुलर विजिट रहता है यहाँ पे। अच्छा जी। तो दे नो हाउ टू डू इट। ओके, ज़बरदस्त। रॉयल स्विस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? यू हैव टू फेस होटल है जी इन टाउन और बड़ी अच्छी एडिशन पिछले सालों के अंदर ये हुई है होटल इंडस्ट्री में। सर्विसेज, रूम वाइज, फूड वाइज अच्छी एक्टिविटीज़ हैं और अच्छा एक होटल है। एम्बियंस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल होटल्स जो थे उनसे डिफरेंट है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और बल्कि वाइंड अप की तरफ चलते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया।